हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त हैं। और आप लोगों का भाई जिनका भी एग्जाम हो चुका है एनटीपीसी के लिए, उनके लिए भाई बेस्ट ऑफ लक। आप अपना आंसर की का वेट करिए, आप थोड़ा चिल मारिए। अगर सामने सीजीएल का एग्जाम हो भाई तो आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। बाकी कोई स्टेट का एग्जाम है, यूपी का पेट का एग्जाम है, आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। और जिनका एग्जाम भाई अभी बाकी है, मैं पर्टिकुलर आज उनके लिए जितना भी बताने वाला हूँ भाई जीएस में ना, आप वहीं करिए। अगर पर्टिकुलर मैं अपनी बात करूँ भाई, तो मेरा भी एग्जाम डेट अभी तक नहीं आया है। और आप लोगों को बहुत लोग यही भाई कमेंट करते हो कि जिनका एग्जाम बाद में होता है उनके लिए बहुत सही होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एग्जाम जून में भाई जो एनटीपीसी में हुआ था, तो 5-6 के बाद मेरा एग्जाम 8-9 को छुट्टी था, मेरा 9 को पहले शिफ्ट में हो गया था। मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। एग्जाम अगर पहले दिन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम लास्ट में होता है तो आप सबको लगता है कि तैयारी का बहुत मौका मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। बट डेली आप चेक करते हो 2 बार 4 बार की एग्जाम डेट अभी आया कि नहीं आया। मेरा भी वही हाल है भाई। अभी तक समझ लीजिए मेरा एग्जाम सिटी तक नहीं शो कर रहा है। हालांकि फॉर्म स्टेटस में तो सब कुछ ओके है, बट इतना आपको क्लियर कर देता हूँ कि पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं हो रही है। और इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि पेपर में मैथ रीजनिंग का लेवल डाउन ही आ रहा है ग्रेजुएशन लेवल कंपेरिजन में। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को अब शुरू करता हूँ। पहली बात तो जिनका भी एग्जाम आपका 28, 29, 30 को है, सॉरी 28 और 29 को है, और 1, 2, 3, 4 को है। मेरा भी एग्जाम सिटी भी आया नहीं है, आएगा तो मैं जरूर आपसे बताऊंगा। तो उनके लिए क्या करना है कि रीजनिंग भाई इजी आ रहा है, रीजनिंग में आप कुछ भी मत करो, बट एक चीज जरूर करो। आप एक दिन में ना, अगर आपको लगता है रीजनिंग में मेरा सेक्शनल कुछ गड़बड़ है, कुछ सीटिंग अरेंजमेंट में गड़बड़ी है भाई, तो आप एक काम करो ना, एक सेक्शनल मॉक दे लो बस 30 मिनट का। 20 मिनट का सेक्शनल मार्क दे लो, 25 मिनट का कम से कम टाइम में सेक्शनल मार्क दो, 10 मिनट उसका रिवीजन कर लो। बस यही करो भाई, 30 आउट ऑफ 30 आ जाएगा। नहीं तो आपका 30 में से 26, 27, 28 आएगा ही आएगा। क्योंकि भाई ये जो मैं बनाया हूँ ना, ये मैं 15-20 लोगों से बात किया हूँ, और जो अच्छे कैंडिडेट है भाई, जिनका मार्क्स मतलब पिछली बार एनटीपीसी में भी 78 मार्क्स आया है, 74, 76 आया, एक लोग का 81 मार्क्स है भाई, ग्रेजुएशन लेवल में बहुत अच्छा मार्क्स आया है। तो उन लोग का एक्सपीरियंस है 10+2 को लेकर। पहले एक चीज तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग को लग रहा होगा कि भाई 10+2 है तो ग्रेजुएशन वाले ने फॉर्म डाला ही नहीं डाला इसका। तो भाई सब लोगों ने फॉर्म डाला है, सब लोगों ने भी एग्जाम भी दिया है। रेलवे भाई अगर मेंस ले लेता तो लोग एग्जाम नहीं देते एक बार, बट रेलवे ने मेंस नहीं लिया है तो सब लोगों ने अपना एग्जाम दिया है भाई। अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। आप रीजनिंग में सेक्शनल मॉक कर लीजिए, आप रीजनिंग में उसके अलावा कुछ भी मत करिए भाई। आप 1 घंटा रीजनिंग देने की जरूरत है ही नहीं। मैं मानता हूं कि अगर आपका मार्क्स, एक चीज और क्लियर कर देता हूं, ये उन लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है जिनका मार्क्स 30-40 नंबर 45 नंबर आ रहा था। जिनका नंबर हार्ड शिफ्ट में एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में 50 से 55 नंबर आ रहा था, उनके लिए ये भाई स्ट्रेटजी बहुत काम की होने वाली है। आपको लग रहा होगा मेरा नंबर 52-53 है ग्रेजुएशन लेवल में, बट आप वो हार्ड शिफ्ट में नंबर ला रहे थे भाई। इस बार पेपर का लेवल, जितने लोगों से बात हुआ है वो बता रहे हैं कि मैथ का भी लेवल डाउन है, रीजनिंग लेवल बहुत डाउन है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं कि रीजनिंग आप 30 आउट ऑफ 30 का पूरा टारगेट लेकर चलिए। अगर आपको लगता है कि मेरा सीटिंग अरेंजमेंट में कुछ दिक्कत है, कुछ सवाल मतलब पजल टाइप में दिक्कत है भाई, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए भाई एक बस सेक्शनल मार्क दो, उसके अलावा कुछ भी मत करो। वो सेक्शनल मार्क यूट्यूब से हो सकता है, चाहे जहां से भी हो सकता है। मैथ की बात करता हूं, तो भाई मैथ में जो मैं पहले आपको बता रहा था कि मैथमेटिक्स में आपको अब क्या करना है ना, मैं पहले भी यही बता रहा था कि आप हर चैप्टर का 20-20, 25-25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, और आप अपने कैलकुलेशन पे काम करिए। अभी जिनका भी एग्जाम 4-5-7 दिन में है ना, आप थोड़ा कैलकुलेशन मतलब जैसे 50 क्वेश्चन आप लगा रहे हैं दिन भर में 100 क्वेश्चन, तो उसको आप जल्दी जल्दी लगाइए भाई। अब देखिए कि जो क्वेश्चन हार्ड है मुझे छोड़ना है, जो हार्ड नहीं उसे करना है। तो स्ट्रेटजी अलग होना चाहिए। मैथमेटिक्स में कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो मैथ में आप आराम से 50 मिनट तक दे सकते हो टाइम। 50 मिनट में जो बता रहा हूँ, लेकिन उसका तरीका क्या है कि पहले 30 मिनट में आप 25-24 सवाल, 22 सवाल जितना बन रहा है वो कर लो। उसके बाद जो टाइम बच रहा है 10 से 15 मिनट, फिर वापस आओ, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है आप उसको करो। ठीक है दोस्तों, मैथमेटिक्स में आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। अभी कम से कम 2 घंटा 3 घंटा मैथ लगाओ। अगर आपको मार्क्स ग्रेजुएशन लेवल में 24-25 आ रहा था, तो आप 2-3 घंटा आराम से दो मैथ के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचो जीके जीएस में आप 10 घंटा दे दोगे तो आउटपुट मिल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं ग्रेजुएशन लेवल सॉरी एनटीपीसी के 10+2 लेवल के जीएस पे आता हूँ, जो कि भाई बहुत उफान मचाया हुआ है। कुछ लोग को लग रहा है भाई यहाँ से आ रहा है, वहां से आ रहा है, टीचर जो बता रहे वहां से आ रहा है, रिव्यू बच्चे दे रहे वहां से आ रहा है। एक चीज मैं क्लियर करता हूँ दोस्तों, आप ये बताओ, यहाँ पे मैं आपके लिए जो नोट्स बनाया हूँ आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, कि अभी मैं बात करूंगा हिस्ट्री से। तो पता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्ट, एक लोग का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में था 22 को, एक लोग का थर्ड शिफ्ट में था। एक लोगों ने क्या बोला कि मेरे में हिस्ट्री में क्वेश्चन बस 2-3 आया था। अब एक लोग का मानना क्या है भाई, जैसे मेरे में 5-6-7 आ गया। तो आप बताओ ना, आप क्या बोलोगे कि आप हिस्ट्री में 6-7 क्वेश्चन आ रहा है तो आप हिस्ट्री पढ़ने लग जाओगे? बिल्कुल नहीं। ज्योग्राफी की बात करूं कुछ शिफ्ट की,
तो किसी में 7 क्वेश्चन ज्योग्राफी दिया है, किसी में बस 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी दिया है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में आपको क्या करना है अभी मैं बाद में बताता हूँ। इकोनॉमिक्स में आता हूँ। इकोनॉमिक्स क्या है कि करंट से रिलेट कर रहा है, तो लोगों को लग रहा है करंट ही आ रहा है। आपको इकोनॉमिक्स अगर बहुत बेस्ट है तब तो थोड़ा रिविजन मार लीजिए, नहीं तो मत मारिए, मैं भी नहीं मार रहा हूँ। कुछ पंचवर्षीय योजना हो गया, ये सब देख लीजिए, उसका थीम क्या था, बस यही सब देख लीजिए। बाकी नेशनल इनकम थोड़ा बहुत छोटा मोटा टॉपिक है, वो सब देखना है भाई। साइंस में आता हूँ। साइंस इस बार इजी आ रहा है। किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन साइंस इस बार डुएबल है। अगर किसी शिफ्ट में आप समझ लो दोस्तों हार्ड क्वेश्चन आया है ना, तो उसका नॉर्मलाइज मार्क्स जरूर होगा, क्योंकि उसका ओवरऑल पेपर भी हार्ड हो सकता है। लेकिन साइंस इस बार इजी आ रहा है। अब कंप्यूटर की बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, किसी शिफ्ट में 2 आ रहा है। एक दोस्त मेरा दिया तो बोला एक ही क्वेश्चन आया था, लेकिन कंप्यूटर इस बार इजी आ रहा है भाई। पिछली बार मैंने ग्रेजुएशन लेवल दिया था तो कंप्यूटर में क्या था, थोड़ा डीप क्वेश्चन था, आपको नॉलेज होना चाहिए। बस इस बार क्या है कि अब जैसे शॉर्टकट कीज हो गया, आपका जैसे सीपीयू हो गया, माउस हो गया, इससे रिलेटेड इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, ये सब आप क्लियर कर लीजिए। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आता हूँ। पहले करंट से पहले अगर जिनका भी एग्जाम है भाई ना, वो वीडियो आप अच्छे से देखो बिल्कुल। आप एक चीज कॉमन क्या मिल रहा है कि ना हिस्ट्री पे गारंटीड है, ना ज्योग्राफी पे, ना पॉलिटी पे, ना साइंस पे, ना ही करंट या कंप्यूटर पे। मैं करंट पे बाद में आऊंगा। तो आप ये सोचो ना, अभी स्टैटिक की बता दो, तो स्टैटिक से भी क्वेश्चन आ रहा है, बट डीप आ रहा है, बच्चों को याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट एग्जाम में। तो बहुत लोगों क्या है, पहले स्टैटिक डायरेक्ट पूछ लेता था, अब किसी शिफ्ट में डायरेक्ट पूछ दे रहा है कि कौन सा डांस इससे रिलेटेड है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस डांस से रिलेट करती है। अब उसी क्वेश्चन को डीप में पूछ रहा है, इसलिए बच्चों को याद नहीं है भाई। जब वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं बाहर निकल के ना, जो भी भाई बता रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसा रहा है वैसा रहा है, उनको बस इजी क्वेश्चन याद रहता है। किसी को भी भाई इजी क्वेश्चन भी याद नहीं रहते एग्जाम देने के बाद, हार्ड क्वेश्चन कैसे याद रहेगा। तो दोस्तों लेट्स कम ऑन द टॉपिक। जीएस में आपको क्या करना है, अभी मैं करंट छोड़कर बता रहा हूँ। आपका जितना स्टैटिक पोर्शन है, डांस फॉर्म, ये सब आप अच्छे से कवर कर लो। अगर पढ़े हो पहले का तो रिवीजन करो, मुश्किल से 45 मिनट या 1 घंटा आप उसको दे दो। 1 घंटा में लेकिन आपको कंप्यूटर भी इंक्लूड करना है। आप 15 से 20 मिनट कंप्यूटर को दो, बस आराम से रिवीजन मार लो। 2 से 3 क्वेश्चन बहुत मैटर करता है। दूसरी बात बताता हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और साइंस, इनको भाई ना आप क्या करो, हिस्ट्री बाइफर्केट कर दो। इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी को आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। जैसे मैं कर रहा हूँ कि इन तीनों को ना 3 घंटा दे दो भाई। जिनका एग्जाम 5-7 दिन में ना, आप क्या करो, जैसे पॉलिटी में क्या पूछ रहा है, आर्टिकल पूछ रहा है, अमेंडमेंट पूछ रहा है, तो आप आर्टिकल अमेंडमेंट में जितना हो सके भाई, पॉलिटी में जितना भी, किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आ रहा है, किसी में 6 भी आ रहा है, किसी में 3 आ रहा है, बट 3 से नीचे नहीं आ रहा है, तो आप आर्टिकल अमेंडमेंट को आराम से कवर कर लो। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर हो गया, राज्यपाल हो गया, इन सब टॉपिक को आप कवर कर लो। इनका टेन्योर कितना होता है, ये मतलब कितने समय तक ये रहते हैं, कौन इनको नियुक्त करता है, कौन इनको हटा सकता है, ये बात मैटर करिएगा आप कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, मैं पॉलिटी बात करूं, ज्योग्राफी से क्या है, नदी से क्वेश्चन पूछ रहा है, पहाड़ से पूछ रहा है, प्रायद्वीपीय नदी से रिलेटेड पूछ रहा है, मिट्टी से रिलेटेड पूछ रहा है, सेंसस से रिलेटेड पूछ रहा है। तो ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़े होंगे, उसको रिविजन कर लीजिए। हाँ, एक चीज और, बहुत डीप में मत जाइए। इस समय आप रिवीजन ऐसे करिए जैसे आपको लगे कि हाँ यार मैंने आज 15 पेज पढ़ दिया, अंदर से वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आपको लगा मैंने 3 पेज बहुत डीप में पढ़ा, फिर आपको याद है भाई अभी तो 40 पेज पढ़ना है, तो आप डिमोरलाइज हो जाओगे यार। पर आपको डिमोरलाइज नहीं करना है मुझे, ठीक है। मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। इस समय टेस्ट वोस्ट देना बंद कर दो बिल्कुल। पिछला दे रहे थे, अच्छी बात है, अब टेस्ट मत दो। कॉन्फिडेंस के लिए देना है तो एक आध टेस्ट दे लो भाई। बट नर्वस फील कर रहे हो भाई, नर्वस मैं भी फील कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। मुझे 10+2 से बहुत उम्मीद नहीं है, पेपर तो मैं मन से ही दूंगा, बट बहुत उम्मीद नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल में शायद मेरा प्री हो जाए। तो आप लोग का जिनका भी एग्जाम है भाई 10+2 में 28 से शुरू हो रहा है, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट जब कर रहे हो ना, तो मैथ रीजनिंग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। बट ना एक गलती बहुत बच्चे कर रहे हैं ना, आप ग्रेजुएशन लेवल में बहुत लोग मेरे साथ के 88, 90, 95 मारे थे, बट नंबर 63, 64, 65, 66, 70 तक ही रह गया। तो आप सोचो ना, 15-20 सवाल गलती करने का क्या रीजन है। अगर आपका रीजनिंग इजी आ रहा है तो रीजनिंग में आप कम से कम गलती करो, आप 29 ही करो पर सही करो। एक क्वेश्चन आप तुक्का क्यों मारोगे, 1/3 माइनस मार्किंग है। अगर मैथमेटिक्स में आपसे 27 क्वेश्चन ही बना तो एक भी गलती मत करो भाई। आपका इधर 55, 56, 57 नंबर अगर हो जा रहा है सही सही, तो आपको क्या चाहिए। आप सोच रहे हो 60 में 60 कर लो, ये चुल नहीं मचना चाहिए आपके अंदर। मेरे अंदर भी यही था, इसलिए पिछली बार मेरा 1-2 क्वेश्चन गलत भी हुआ था। जीके जीएस की बात करूं तो जीके जीएस में आपको ये करना है, इस बार सेक्शनल है तो सेक्शनल के हिसाब से आपको 40 क्वेश्चन डायरेक्ट दिखेगा। तो 40 क्वेश्चन में भाई जितना क्वेश्चन आएगा ना,
1 से 40 क्वेश्चन तक जितना क्वेश्चन आपको आएगा, आप उसको पहले 100% सत्यता के साथ करिएगा। आपको भले ही 13-14 क्वेश्चन आए, मैंने पिछली बार 22 क्वेश्चन किया था और मिक्सअप की वजह से मैंने 22 कर दिया, मेरा 14 क्वेश्चन सही 8 गलत। मेरा जीएस उतना भी खराब नहीं है भाई, लेकिन फिर भी मेरा 14 ही नंबर आया था भाई, 8 क्वेश्चन गलत था। आप सोचो 8 क्वेश्चन घटा भी दो तो मेरे 11 नंबर आ गया। तो 3 नंबर भाई मैटर करता है। यहाँ पे पॉइंट नंबर पे भाई कितने हजारों बच्चे पड़े हुए हैं। तो आपसे एक चीज फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि जीके जीएस में आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन पूछ दे रहा है, ये भी जो पिछला आप रिवीजन की हो, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, मौर्य हो गया, हड़प्पन हो गया, ये सब जो आ रहा है मिडवल में, मराठा से रिलेटेड, मुगल से रिलेटेड, आप उसको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन मारो। जितना पढ़े बस उतना रिवीजन मारो, बस आपको कॉन्फिडेंस रहे। आप बहुत डीप में मत जाना भाई। अगर क्वेश्चन हार्ड दे दिया ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से, आप एक भी नहीं कर पाओगे, ये मैं गारंटी करता हूँ भाई। क्योंकि अपना एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि मेरा सीएचएसएल में 10 नंबर आया और वहीं सीजीएल में क्या आया भाई, मेरा 50 में 34 नंबर, 34.5 नंबर आया, लेकिन मेरा क्वालिफाई दोनों का हुआ था। तो मैं जीएस में एक चीज क्लियर करता हूँ, आप 1 से 40 क्वेश्चन तक जाइए, जो भी क्वेश्चन आपसे बने 13, 14, 15, तब आप क्या करिए, रीजनिंग, मैथ, जीएस पहले आप कैलकुलेट कर लो 1 मिनट के अंदर कि मेरा कितना क्वेश्चन एग्जैक्ट सही है। अगर आपने मान लीजिए 74, 73 क्वेश्चन कर दिया, आपको लग रहा है 73 में मेरा 71 सही क्वेश्चन है, तो उस 73 के बाद ना आप बस जितना मार्क फॉर रिव्यू के लिए किए हो भाई, इस बात ध्यान से सुनना भाई, जितना मार्क फॉर रिव्यू के लिए किए हो क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ना, 12 क्वेश्चन ना, उसमें से देखो मुझे कितना करना है। 50-50 वाला बस 7, 8, 10 कर दो। मैं बता रहा हूँ भाई 82-83 अटेम्प्ट अगर आप कर रहे हो तो बेस्ट अटेम्प्ट है, उस हिसाब से कि आपको लगे कि मेरा नंबर 25 प्लस हो जाए, 24 प्लस हो जाए। लेकिन भाई अब देख लो ना, जितने लोग 90-95 मारे ना, समय का दिक्कत तो है नहीं, लोग आराम से ठोके हैं भाई। बाद में जब आंसर किया आएगा तो अब देखिएगा, मैं मानता हूँ कट ऑफ इस बार ज्यादा जाएगा, पर ऐसा भी नहीं हो सकता है कि क्या 80 प्लस कट ऑफ चला जाए, 90 प्लस चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है भाई। ऐसा भी नहीं है, लोग ग्रेजुएशन लेवल से रूबरू हो गए थे पेपर से, इसलिए वो लेवल अच्छा तैयारी किए हैं। तो लेकिन एक चीज आपको क्लियर करता हूं कि आप ज्यादा क्वेश्चन करने के अटेम्प्ट चक्कर मत रहिएगा, आपके पास टाइम बहुत बचेगा। आप सोचोगे आराम से ये कर दे वो कर दे, नहीं यार, इस बार मैं भी पिछली बार गलती किया, मेरा मैथ में 1 क्वेश्चन गलत हुआ था, रीजनिंग मिला के मेरा 55 या 56 सही था 60 में से, और मेरा जीएस में 8 क्वेश्चन गलती हुआ। सोच लो भाई, 8 क्वेश्चन गलती बहुत बड़ी गलती होती है। तो मैं मानता हूं कि आपका 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन गलत हो तब जब आप 90 अटेम्प्ट करो, लेकिन जब आप 82-83 अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका एक्यूरेसी लगभग 4-5 क्वेश्चन गलत के साथ 75-76 नंबर आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो मैं जरूर कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर कर दो भाई, जिनका भी एग्जाम है वो होपलेस तो इस समय बिल्कुल भी ना हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।